चाइना को डॉक्टर साहब एक फ्री पास मिला हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका ये ख्याल था कि अब हम एक इकोनॉमिक माइट बन चुके हुए हैं, अब हम जिस तरह का चाहे एग्रेशन कर सकें। लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो उनका ख्याल था कि हम 2030 तक यानी 2030 तक हम कोई दुनिया की द ओनली सुपर पावर बन सकते थे, अब वो मैं आपको कहता हूँ वो 2040 तो दूर की बात है, 2050 में भी नहीं बन सकते। क्योंकि जो 2030 तक कुछ नहीं बन सकता वो आगे भी नहीं बन सकता। वजह यह है कि दुनिया ने अब ये तय कर लिया, ख़ासतौर पर कोविड-19 के बाद। सिर्फ कोविड-19 ही मसला नहीं था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी बहुत सालों से कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और चाइना का जो बिजनेस का स्टाइल है वो इतना अनबिजनेस था, नॉन बिजनेस तरीके से चल रहे थे, मैनिपुलेशन थी मुकम्मल तौर पर। तो दुनिया पहले ही इनसे खबरदार हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर ये जो चाइना की ऐप हैं या चाइना की हुआवेई जो कंपनी है, इनका बिजनेस करना भी मकसद था, दुनिया का बिजनेस भी हड़प करना मकसद था, साथ साथ पूरी दुनिया की जासूसी करना भी मकसद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती चली जा रही थी। अगर ये कोविड-19 ना भी आता तो कोविड-19 ने तो जैसे कहते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कफन वाली बात की कोविड-19 ने तो जैसे कहते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कफन वाली बात की है। तो अब ये बात दुनिया पर रोशन हो गई। मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी सरकार को इस बात का। हमें किसी को तवक्को नहीं थी कि इतना वो यानी प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर 59 ऐप्स उनकी बैन कर दी। दुनिया तो अभी सोच भी नहीं रही थी, सिर्फ ऐसे ख्याल ही था वेग सा कि शायद ऐसा होना चाहिए। इंडिया प्रूव्ड कि उन्होंने कहा कि दुनिया की आज की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है डिजिटल है ना, तो हम आप जो आपका ख्वाब है कि हम अब डिजिटल इकॉनमी में नंबर 1 दुनिया में बने, पहले तो हम 59 ऐप आपकी जो है ना मोस्ट पॉपुलर वो हम बैन करते हैं। इंडिया में बैन है तो 1.3 बिलियन लोगों की कंजम्पशन से बैन है। साथ ही अमेरिका ने कह दिया भाई बहुत ही बढ़िया काम किया, हम भी ऐसा सोच रहे हैं। ये अभी सोच ही रहे हैं। देखिए मतलब ये बहुत बड़ा, मैं मीडिया पर देख रहा हूँ जो मोदी जी के खिलाफ जितने भारतीय जैसे वो जर्नलिस्ट या स्कॉलर सो कॉल्ड इनके खिलाफ कह रहे थे जी कि चाइना को सही हैंडल नहीं कर रहे। आफ्टर अ वीक मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक आर्टिकल देखा जो इंडियन नजाद वो मिस्टर सननंत जो हैं उनका लिखा हुआ, वो भी मान गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कमाल ही कर दिया, इंडिया ने चाइना को वो मैसेज दिया है कि प्रैक्टिकली बता दिया कि यू आर नो लॉन्गर आईटी चैंपियन ऑन दिस प्लैनेट। देखिए इंडिया ने, मैं बहुत कन्विंस हुआ हूँ कि इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। सोचने की बात तो दूर की बात है, सीधा एक्शन सामने आया कि भाई इनफ इज इनफ। प्राइड से नहीं गर्स। चाइनीज का जो मसला था वो चाइनीज का कारोबार भी होता है, चाइनीज प्राइड भी होता है। ये तो एक खूबी माननी पड़ेगी, ठीक है, जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में ना जज्बा पैदा किया। ठीक, लेकिन इस खूबी के साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी डॉक्टर साहब है, जब पैसे की बात आती है ना फिर प्राइड खत्म हो जाता है। क्योंकि अब ये जब एप्स बैन हुई तो ये एप्स के मालिकान कौन है? ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही पॉलिट ब्यूरो के बड़े बड़े लोग हैं ना। उन्होंने जी को और सबको कहा कि भैया आप हमें कहाँ फेंक रहे हो, हम हमारा ड्रीम जिसको चाइना ड्रीम बोलते हैं, ये एक ऑफिशियल फ्रेज है, हमारा चाइना ड्रीम तो दुनिया का माइट बनना है, जाइंट बनना है। अब ये तुम हमें कहाँ फेंक रहे हो? तो वो पॉलिट ब्यूरो के अंदर की बात, उन्होंने कहा पहले इससे तो भारत के साथ अपनी कशीदगी तो ख़त्म करो ना। कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर से रिट्रीट किया है, क्या इसमें उनकी हार है या दोनों कंट्रीज ने आपस में बैठ के फैसला किया है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रिट्रीट करने के बाद कुछ ऐसी जब चाइना ने इस किस्म की हरकत की तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन आया, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिएक्शन जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी यूएस पोम्पेयो साहब का आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है चाइना ने, और अब वो रिट्रीट होने के बाद अगर आगे से वो कभी भी कुछ करेंगे तो वी विल स्टैंड विद इंडिया। चाइना का रिएक्शन और चाइना के ऊपर वर्ल्ड का रिएक्शन, ये जो बात है ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना की जो अब थिंकिंग है
या तो उनको बिल्कुल 100% चेंज करनी पड़ेगी, उनको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, और उनकी ये जो सोच है कि नहीं हम अपने हिसाब से नंबर 1 बन जाएंगे, अब वो तो होना नहीं। दैट इज़ वेरी क्लियर, नो वन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट। जिस तरीके से वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के साथ डील करते हैं और घटिया माल दे के बढ़िया माल के पैसे लेते हैं, अब तो वो भी नहीं चलना। अब तो वो माल जो है जब आएगा, हाँ जी, पहले चेक होगा तब आके उसके पैसे मिलेंगे। आगे क्या होता था, मैंने यहाँ के कुछ लोग हैं जो चाइना से डील करते हैं, पैसे पहले भेज देते हैं, बाद में ये नहीं पता कंटेनर में से निकलना क्या है। हाँ जी, ठीक है कि 60% माल वो ठीक भेजते हैं, लेकिन 40% भी बिलियंस का माल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम के ऊपर दुनिया में अब इनकी ये तो फिलॉसफी नहीं चलेगी, तो फिर इनका फ्यूचर क्या रह गया? चाइना का फ्यूचर अब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एंड ख़ास तौर पर इंडिया ने एक ऐसा बड़ा लेसन दिया है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि इससे बड़ा लेसन कोई नहीं है चाइना के लिए। लोग ये समझते हैं कि जो इंडिया ने लेसन दिया है, प्रैक्टिकल लेसन दिया ना, बातचीत का नहीं था, प्रैक्टिकल बैन, मतलब जो 59 बैन की है, बहुत बड़ा लेसन। देखिए डॉक्टर साहब, चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो बात पक्की है, करते हैं और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए चलते हैं कारोबार में। डॉक्टर साहब, मैं और अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं अपने इंटरेस्ट के साथ सिर्फ आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता, आपका भी इंटरेस्ट होगा तभी बात चलेगी आगे, ठीक है ना। कारोबार में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल इंटरेस्ट से बात चलती है। नहीं, पर रीथिंकिंग में, अच्छा, रीथिंकिंग में मैं ये कह रहा हूँ, ये रीथिंकिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब उन्हें टफ दुनिया नजर आ रही है, लेकिन उनको रीथिंकिंग करने दें, नई पॉलिसियां लाने दें, दुनिया को उनके साथ नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी रजीम नहीं है, किसी सूरत भी ट्रस्टवर्दी रजीम नहीं है, राइट, किसी सूरत भी। डॉक्टर साहब, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रस्ट, इन पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। इनको इनके मुताबिक जवाब देना चाहिए, और जो ये कारोबार में गलत हरकतें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन करते हैं, बैक स्टैबिंग का इनका रवैया बन चुका हुआ है, उसका ईंट से पत्थर से जवाब देना पड़ेगा दुनिया को।